हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्टनर की क्या करंट थॉट्स हैं। जितने भी व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या करंट थॉट्स हैं। देखो, मैं आपको पहले ये बता दूं, इस वीडियो में कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी रीडिंग और कुछ कुछ लोगों के साथ नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूट्यूब व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है फॉर व्यूवर्स। व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट थॉट्स है व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट थॉट्स हैं व्यूवर्स के लिए। ओके, कार्ड्स काफी सारे अपने आप गिरे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आप सबको कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स से थ्री ऑफ सॉर्ड्स का है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओके, एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं आप लोगों को ये बताऊं, जो आपके पार्टनर की इस वक्त की सोच में एट प्रेजेंट उनकी थिंकिंग, फीलिंग्स नहीं है, ये थिंकिंग है। थॉट प्रोसेस में फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं, वो अपनी बात को प्रूफ करना चाहते हैं। प्रूफ करने का मतलब अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। वो सारी गलती ये सोचते हैं कि भाई तुम्हारी गलती हो सकती है लेकिन मेरी गलती नहीं है, मेरे पे ब्लेम मत डालो। स्ट्रेंथ का कार्ड ये, और उसके नीचे आया स्ट्रेंथ का कार्ड, और ये सब करने के लिए उनको बहुत ज्यादा अभी हिम्मत मिली हुई है। काफी ज्यादा अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग समझते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल समझते हैं कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, जो गलती है तुम्हारी गलती है, दिस इज नॉट माई मिस्टेक। और अपनी बात को प्रूफ भी करेंगे, चाहे खुद गलत भी होंगे लेकिन प्रूफ भी करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आया पेज ऑफ कप्स और उसके साथ आया एट ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर हैं, हद से ज्यादा इमेच्योर हैं। उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है या कुछ भी है, क्योंकि इमेच्योरिटी इतनी ज्यादा है तो उनको अपनी गलती एहसास नहीं होती। और दूसरी बात ये कि वो वेट कर रहे हैं, वो खुद ही चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से आए, आप एफर्ट्स लें, आपका वेट करें, इंतजार करें। एट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है वो चाहते हैं ये रिश्ता अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं कि रिश्ता अच्छा होता नहीं है, लेकिन उनको मेहनत करना नहीं चाहते, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते रिश्ते को लेकर, ठीक है। आगे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, और उसको क्लैरिफाई करा है मैजिशियन ने। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इमोशनल वो है, बाय हार्ट उनके अंदर इमोशंस हैं। वो आपके साथ रिश्ते को कामयाब भी बनाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, इवन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। चाहे उनके पास हर चीज अवेलेबल है, फैमिली है, पैसा है, करियर बहुत अच्छा है, ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आया ये थर्ड पार्टी का कार्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी थर्ड पार्टी थी, उनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता नहीं सही चल रहा है। अगर आप ये देखो, हार्ट, हार्ट के ऊपर तीन तलवारें लगी हुई हैं, यानी कि थ्री सॉर्ड्स लगे हुए हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स इट मीन्स कि जो थर्ड पार्टी है, ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इस वक्त रिश्ते बहुत ही खराब चल रहे हैं। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो उनका करियर हो सकती है, या उनके घर वालों में से कई बार पेरेंट्स शादी के लिए मान नहीं रहे होते, रिश्ते के लिए मान नहीं रहे होते, तो कई बार मदर फादर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, या कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह है कि थर्ड पार्टी के साथ फिलहाल उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसके बाद आया नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स के बाद आया एट ऑफ कप्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके साथ अपनी विशेष को फुलफिल करता हुआ सोचते हैं कि आपके साथ उनकी विशेष फुलफिल हो, फुलफिल इन द सेंस जैसे हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं, थोड़ा मिले जुलें, आपस में बात करें, क्लैरिफाई करें सिचुएशन को, ठीक करें सिचुएशन को। तो उस सेंस में ये आया कि नाइन ऑफ कप्स वो चाहते हैं कि आपके साथ विशेष फुलफिल हो उनकी, लेकिन उनको ये नजर आ रहा है कि सिचुएशन इस वक्त इतनी ज्यादा खराब है, उनको, उनकी चाहत है कि वो विशेष फुलफिल करें, समझने की कोशिश करना,
लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो इसलिए वो सिचुएशन से मुकर रहे हैं, ठीक है। पीठ दिखा रहे हैं सिचुएशन को। इट मीन्स कि अगर उनको कप्स नजर भी आ रहे हैं और ऊपर यहाँ पे चंद्रमा भी बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एफर्ट्स ले भी रहे हो उनके लिए और उनको दिखाई दे भी रहे हैं कि आप काफी एफर्ट्स ले रहे हो, रिश्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मुंह फेर रहे हैं क्योंकि उनका दिल बहुत ज्यादा अपसेट है, दिल बहुत ज्यादा खराब है, वो बिल्कुल उनको होप नहीं नजर आ रही है किसी भी एंगल से। तो इसलिए वो अपने सिचुएशन जो ठीक हो भी सकते हैं उस चीज से जानबूझकर वो मुंह फेर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी इंट्यूशन है कि भी यहाँ पे उनकी थॉट प्रोसेस में है कि किसी तरीके रिश्ता सही हो जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस कार्ड का ये भी मीनिंग होता है कि अगर वो सपोजिंग किसी भी चीज को लेकर कुछ प्लान कर रहे थे, जैसे करियर को लेकर ही हो गया या कहीं आपने घूमने जाना था, ट्रैवल ट्रैवल करना था, किसी भी चीज को लेकर उनको अगर लग रहा था कि विशेष पूरी हो सकती है, तो इस वक्त के टाइम पर उनका दिल बड़ा दुखी है। तो उनकी बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरीज इन दो काज का ये मीनिंग है, इस वक्त उनकी प्रॉपर तरीके से विशेष नहीं पूरी हो रही, चाहे वो आपके रिगार्डिंग हो, चाहे घूमने फिरने के रिगार्डिंग हो, कहीं ट्रैवल के रिगार्डिंग हो, करियर के रिगार्डिंग हो, उनकी बेसिकली इस वक्त विशेष पूरी नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी से लड़ाइयां चल रही है, ठीक है। और इस वजह से 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर पाए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग का कार्ड है, किसी दो चीजों को लेकर जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई करंट थॉट्स। अब हम देख लेते हैं क्या करंट फीलिंग्स है। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, बताइए एंजल्स। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? जस्टिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द मैजिशियन। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, 10 ऑफ कप्स आगे निकाल लेते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। जस्टिस किस तरह का जस्टिस? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाहता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। द चैरियट। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं इन फ्यूचर, एट प्रेजेंट नहीं, इन फ्यूचर वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लव केयर हर चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, इवन ऑनेस्टी से रिश्ते को भी निभाना चाहते हैं, ठीक है। इवन आपसे अट्रैक्शन भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने चेहरे की एक साइड दिखाएंगे, दूसरी साइड नहीं दिखाएंगे। चेहरे की मतलब कि जो उनके दिल में बातें हैं उसमें से कुछ बातें वो आपको बताएंगे, कुछ बातें आपसे छुपाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस प्रोवाइड करना चाहेंगे। ये आप दोनों कार्ड्स देख लो, ये है जस्टिस, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, हर हालत में प्रोवाइड करना चाहते हैं। और इस कार्ड का मीनिंग ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मीनिंग कि कई काफी लोगों का हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो, जो मैरिड लोग हैं। जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए कोर्ट केस नहीं होगा, लेकिन जो मैरिड लोग हैं उनका हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है। और उस चीज में, उस कोर्ट केस में वो चाहते हैं कि दोनों तरफा जस्टिस हो, उनके खुद के लिए भी और सामने वाले पार्टनर के लिए भी, ठीक है। ये तो होगी मैरिड लोगों के लिए। अनमैरिड लोगों के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों के लिए यही है कि जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लव और केयर करना चाहते हैं, अट्रैक्शन भी रख रहे हैं, उनको आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील होती है, लेकिन वो अपने कुछ बातें बताएंगे, कुछ बातें नहीं बताएंगे। और चैलेंजेस भी हैं काफी ज्यादा, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं रिश्ता स्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद आता है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स को देख लीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इन कार्ड का ये मीनिंग हुआ कि बिकॉज ऑफ यू काफी ज्यादा इस वक्त वो हर्ट है, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे होगे, या अगर आप इग्नोर नहीं भी कर रहे हो, अगर वो खुद इग्नोर कर रहे हैं, तो आपकी जो भी सिचुएशन, जो खराब सिचुएशन चल रही है रिश्ते को लेकर, उस चीज में उनका दिल काफी ज्यादा हर्ट है, काफी ज्यादा डिप्रेशन में। आप ये खुद देखो क्या हालत है उनकी, कितनी सारी तलवारें
मतलब ये लगी हुई है, इट मीन्स कि भी उनकी हालत बहुत खराब है, आपके पार्टनर की हालत एक्सट्रीमली खराब है, इस वक्त बहुत टेंशन डिप्रेशन में है। हो सकता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रहे हो। और ये टू ऑफ वॉन्ट्स ये कहता है काफी ज्यादा थिंकिंग, सोच विचार बहुत ज्यादा करना। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के बारे में भी हो सकता है सोच रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि ये हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करती, कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और हर एक की डिफरेंट स्टोरी होती है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज इज द कार्ड ऑफ इमेच्योरिटी, हद से ज्यादा इमेच्योरिटी, लेकिन चाहता है आगे बढ़ना, बिल्कुल चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब इमोशनल हो रहा है, आपकी तरफ से एक्शन चाहता है, खुद बहुत इमेच्योर है, खुद एफर्ट्स नहीं ले पा रहा। दूसरी बात, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि इमेच्योर बहुत ज्यादा है, रिश्ते को आगे बढ़ता हुआ देखता है, लेकिन खुद किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहता। ये बात आप अच्छे से समझ लो, खुद कोई एक्शन लेना चाहता नहीं है। अगर आप पूछो एक्शन कब लेगा कब नहीं लेगा, अभी फिलहाल कोई सिचुएशन नहीं है आपके पार्टनर की एक्शन लेने की, ठीक है। अगर वो इवन वो आप ही की वेट कर रहे हैं, अगर वेटिंग में भी है तो वेटिंग फॉर यू, खुद से उनको कुछ भी नहीं करना, बस वो आप ही की वेट कर रहे हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताने लगी थी पेज ऑफ कप्स की, कि इमेच्योर तो ये लोग होते हैं, लेकिन इन लोगों पे ना विश्वास नहीं करा जा सकता कि ये लोग प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी काफी बचपन है, उनका दिमाग बड़ा होया ही नहीं, इन रिलेशनशिप उनका दिमाग नहीं बड़ा हुआ। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एंड ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ वॉन्ट्स ही कहता है, एक तो वो मिरेकल की वेट कर रहे हैं, ठीक है, खुद तो कोई एफर्ट नहीं लेना, ये तो डिसाइड कर लिया उन्होंने, लेकिन वो मिरेकल की वेट कर रहे हैं। और उनको सोशल साइड, मतलब सोशल साइड नहीं, सोशल लाइफ, जो भी उनके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, करियर होगा, जॉब होगा, जहां पर भी उनकी सोशल लाइफ है, वहां से उनको बहुत अटेंशन मिलती है, जिस वजह से उनका सिर बहुत ऊंचा चढ़ गया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अपने करियर और जॉब में भी काफी विक्ट्री विक्ट्री यानी कि अपने करियर और जॉब में काफी उनको सक्सेस मिल रही है, बट यस वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन मिरेकल चाहते हैं, खुद कोई एफर्ट्स नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। और इस वक्त अपने ख्याल, अपने आप पे भी बहुत ख्याल दे रहे हैं, लाइक अपना सेल्फ लव, अपने लुक्स पे बहुत ख्याल देना, अपना बहुत ख्याल रखना, सेल्फ लव में जीना, इस तरीके से, ठीक है। द मैजिशियन के साथ आया द चैरियट का कार्ड, इसका मतलब यह है कि आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, हालांकि उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बट स्टिल वो आपको मतलब मैनिफेस्ट काफी ज्यादा करते हैं कि आपके साथ रिश्ता बेहतर हो जाए। ओके, द चैरियट का कार्ड ये कहता है काफी ज्यादा बोल्ड है, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो बंदा बोल्ड हो जाता है ना, हालांकि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते में, बट स्टिल वो इतना ज्यादा बोल्ड है, इतना फियरलेस है, उनको किसी भी बात का कोई डर नहीं है, उनको काफी ज्यादा पता है कि रिश्ता अपने आप स्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, डोमिनेट, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना कंट्रोल वे में, मतलब लाइक मैं तो किंग हूँ, समझ गए, एज सिंपल एज दैट, अपने आप को किंग समझना, ठीक है। उसके बाद आया टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स के नीचे आया क्वीन ऑफ कप्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ वो आगे रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, लाइक अ फैमिली, वो ये देखते हैं। अगर आप इन कार्ड्स में देखो, टेन ऑफ कप्स में क्या बना हुआ है, कपल बना हुआ है, बच्चे हैं, और ऊपर आगे क्या है, टेन ऑफ कप्स, इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर तरीके से फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आपको एज अ फैमिली मेंबर भी मानते हैं। फैमिली का मतलब ये नहीं होता भाई चलो आओ शादी करें फैमिली बनाए, इट मीन्स आपको अपनी फैमिली समझते हैं, और आपके साथ रिश्ते को अच्छा बेहतर बनाने की उनकी फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स इस वक्त धीरे धीरे उनके इमोशंस जाग रहे हैं, अगर इमोशंस सोए हुए थे तो इमोशंस धीरे धीरे जाग रहे हैं, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, फीलिंग्स नहीं बताएंगे, ये बात का आप सब ख्याल रखें, फीलिंग्स वो बताने वालों में से नहीं है, कितने भी क्यों ना प्यार हो, फीलिंग्स को छुपाएंगे। थ्री ऑफ वॉन्ट्स ये कहता है काफी ज्यादा सोचना, वेटिंग करना, ठीक है, मैन्युपुलेटिव वे में स्ट्रेटेजी बनाना कि कैसे रिश्ते को अच्छा करे, स्ट्रेटेजी जैसे हम बनाते हैं ना, काफी प्लानिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, इट मीन्स थिंकिंग बहुत ज्यादा, एफर्ट्स नहीं लेना, एक्शन नहीं लेना, लेकिन सोचना बहुत ज्यादा, उस तरफ मुंह करके सोचे जा रहे हैं, कीप थिंकिंग, कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग, सोचे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये थ्री ऑफ वॉन्ट्स बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी का कार्ड भी है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए फिक्र मत करो, वहां पे दिल हर्ट है, थर्ड पार्टी से रिश्ता बड़ा खराब चल रहा है, इस वजह से भी सोच रहे होंगे। एट ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये हो गया कि ही वॉन्ट्स टू कम बैक, ही और शी जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी जो भी है वो चाहते हैं वापस दोबारा आना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ओके, चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं। हम्म
रिश्ता इनका फ्यूचर में कैसा रहेगा, ठीक है ना। व्यूवर्स एंड व्यूवर्स के पार्टनर का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा। व्यूवर्स एंड व्यूवर्स के पार्टनर का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा। व्यूवर्स का रिलेशनशिप पार्टनर के साथ फ्यूचर में कैसा रहेगा। व्यूवर्स के पार्टनर का रिलेशनशिप व्यूवर्स के साथ कैसा रहेगा। रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या। व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम। व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पेज ऑफ कप्स। देखो बार बार आ रहा है, थर्ड टाइम पेज ऑफ कप्स आ गया। हद से ज्यादा इमेच्योरिटी आगे भी दिखाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर का कार्ड निकाल रहे हैं, तो हद से ज्यादा मेच्योरिटी आगे भी है। फ्यूचर आउटकम, द एम्प्रेस, मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस के कार्ड को और क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नहीं, मैं एम्प्रेस के कार्ड का आई थिंक एक ही कार्ड लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, द सन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। देखो 10 ऑफ कप्स अगेन आ गया। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें, मून का कार्ड। 5 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। मुझे ये एम्प्रेस के कार्ड का देखना है क्योंकि एम्प्रेस का जो ये कार्ड होता है ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है ज्यादातर। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। हाँ, थर्ड पार्टी का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। चलो थर्ड पार्टी का बाद में देखते हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता। वैसे तो रिश्ता खराब है थर्ड पार्टी का, बट फिर भी अभी बाद में देखते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है फ्यूचर रिलेशनशिप आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों किंग के कार्ड आ गए। फीलिंग्स को तो छुपाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी लगेगा, उनमें ईगो भी लगेगा। आपको लगेगा यार फ्यूचर आउटकम में भी अपने अक्कड़ में रह रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड में रह रहे हैं। यस, वो रहेंगे, एटीट्यूड में भी रहेंगे, ईगो में भी रहेंगे, लेकिन आपसे अट्रैक्शन भी रखेंगे, दिल से आपसे प्यार भी रखेंगे। एंड आपके साथ जैसे केयर पे करना, आपकी काफी ज्यादा मतलब आपका ख्याल रखना, ऐसा उनके नेचर में रहेगा। चैलेंजेस जरूर होंगे लेकिन अपनी एक साइड दिखाएंगे, एक साइड नहीं दिखाएंगे। मतलब आपको कुछ बातें छुपाएंगे, कुछ बातें बताएंगे, ठीक है। आगे आया, आगे भी फ्यूचर में आया द मून का कार्ड, 5 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे, हाँ ये थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया ना, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का मतलब ये हुआ कि 2 कप्स जो पीछे पड़े हैं, आगे 3 कप्स पड़े हैं, मतलब 2 कप्स, यानी कि आप व्यूवर्स को जो पीछे छोड़ के या व्यूवर्स को इग्नोर करके जिस भी वो थर्ड पार्टी में गए थे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई फैमिली हो, पेरेंट्स हो, मम्मी हो, फादर हो, उनका अगर वो कहना मान रहे थे, फैमिली का कहना मान रहे थे, या करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो वहां पे उनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। समझ गए। अगर कोई लव रिलेशनशिप था तो लव रिलेशनशिप में अकेलापन उनको फील हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा थर्ड पार्टी में। अगर उनका फैमिली का रिगार्डिंग था तो वहां नहीं उनको अच्छा लग रहा, वहां पर भी उनको काफी मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा। करियर भी उनका ओके ओके है, बट ये करियर का कार्ड नहीं लग रहा ज्यादातर, पहले बता दूं करियर का नहीं लग रहा। ओके, मून का कार्ड आया, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करा, 5 ऑफ कप्स। मून का कार्ड तो सबको ही ऑलमोस्ट पता होगा कि जिनका डिप्रेशन में रह रहे हो, टेंशन में रह रहे हो, मूड जिनका आजकल बहुत ज्यादा खराब हो, तभी मून का कार्ड आता है, और वो मून का कार्ड आया थर्ड पार्टी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी वाले कार्ड को पहले कर लेती हूँ। ये आया थर्ड पार्टी का कार्ड, ठीक है। थर्ड पार्टी का कार्ड भी होता है और इसके और भी बहुत मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इस रीडिंग में ये आया, दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा, और क्लैरिफाई करा है किसने कि ये पहले मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये थर्ड पार्टी का है या नहीं कार्ड, तो ये क्लैरिफाई हो गया 3 ऑफ पेंटिकल से। 3 का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी को और ही ज्यादा क्लैरिफाई, पर हर वक्त 3 का मतलब थर्ड पार्टी नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स कुछ रीडिंग में 3 का मतलब थर्ड पार्टी नहीं होता, बट इस रीडिंग में 3 का मतलब थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल नहीं सही चल रहा है, एंड इनका थर्ड पार्टी से कोई पिछले जन्म का भी रिश्ता है। ये भी सुन लो आप सब, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो सही नहीं चल रहा, रिश्ता बहुत खराब चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बहुत खराब चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब पिछले जन्म का कोई कार्मिक रिश्ता, जो कि जबरदस्ती जबरदस्ती का चलाया जा रहा है रिश्ता। हालांकि ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खराब है, बट खराब होने के बावजूद भी, जैसे कहते हैं ना, मतलब जिद से निभाना, जबरदस्ती निभाना, मजबूरी होना, मजबूरियां, लाइक दिस, ओके। बट थर्ड पार्टी के साथ खराब है रिश्ता, क्योंकि वो पहले दिल के ऊपर, अगर आपने देखा होगा, हार्ट बना हुआ था, हार्ट के ऊपर 3 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब रिश्ता सही नहीं है वहां पे, ओके। और उसके बाद आता है फ्यूचर आउटकम में पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये कहता है इमेच्योरिटी, वेटिंग फॉर यू, इमोशनली इमोशनली अच्छे हैं, इमोशंस जाग रहे हैं लेकिन जाहिर नहीं करेंगे, और मेच्योरिटी वे में रिश्ते को संभालना नहीं आता है इनको फ्यूचर रिगार्डिंग में। 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि फ्यूचर में आपका रिश्ता बेहतर बनेगा, क्योंकि ये वाली जो रीडिंग है इस वक्त ये फीलिंग्स नहीं है, इस वक्त है फ्यूचर रिलेशनशिप आउटकम, ठीक है। यानी यूनिवर्स की तरफ से क्या कार्ड्स आए, ये वो चीज है। 10 ऑफ कप्स का मतलब हुआ फ्यूचर बहुत अच्छा है, रिश्ता अच्छा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा थर्ड पार्टी करके आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो उनका कार्मिक रिलेशनशिप है, पिछले जन्म का कोई रिश्ता जो कि मजबूरी में निभाया जा रहा है, तो उनको उस रिश्ते से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, ओके। लेकिन आपके साथ भी वो रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे, लाइक अ फैमिली। मैजिशियन के कार्ड को 8 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई करा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, और जल्दी आना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपका जो भी रीयूनियन कह लो, या रिलेशनशिप बेहतर बेहतर बन जाए, ये रिलेशनशिप आपका बेहतर बनेगा आफ्टर 2 महीने, आफ्टर 2 मंथ्स काफी अच्छे चांसेस हैं रिश्ते को अच्छा बेटर बनाने के लिए, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड का मतलब होता है आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आगे भी इन फ्यूचर में भी वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन काफी मैन्युपुलेटिव रहेंगे, ये आप याद रखना। माइंड गेम्स खेलना, मैन्युपुलेटिव रहेंगे, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, कि रिश्ते को अच्छा बन जाए, तो इसलिए कुछ बातें छुपा लें तो बेटर है, और काफी ज्यादा आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा सन के कार्ड में, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग होगी रिश्ते में, बहुत ही अच्छे से बिगिनिंग होगी, क्योंकि सन का कार्ड एक ब्लेसिंग्स होता है। ब्लेसिंग्स होता है, इसका मतलब ये हुआ जैसे सूर्य उगता है, ठीक है, तो दिन चढ़ता है ना, नया दिन चढ़ता है, इसका मतलब रिश्ते में नए तरीके से शुरुआत होना। सन यानी कि बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, बिगिनिंग ऑफ करियर भी हो सकता है, लेकिन इस दर रिलेशनशिप का, क्योंकि हमने रिलेशनशिप का क्वेश्चन पुटअप करा था, करियर का नहीं पूछा, तो ये रिलेशनशिप में आया, ओके। और इक्वली आपके साथ गिव एंड टेक करेगा, लेकिन उसमें मैं टाइम बता देती हूँ। कुछ कुछ लोगों के लिए आया आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि ये सबके लिए रीडिंग है ना, तो किसी किसी के साथ कैसे रेजोनेट करेगी, किसी किसी के लिए कोई टाइम सूट करेगा, किसी किसी के लिए कोई टाइम सूट करेगा, ओके। कुछ लोगों के लिए आफ्टर 2 मंथ्स आएगा रिश्ता सही, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए आप ये लगा लो 10 ऑफ कप्स है ना, ओके। मोर देन 3-4 महीने भी लग सकते हैं कुछ रिश्ते को बेटर बनाने में, कुछ लोगों के लिए इतना भी टाइम लग सकता है, ठीक है। और इक्वली आपके साथ बिहेव करें, उसमें और ज्यादा लॉन्ग टाइम दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों के लिए आफ्टर 2 मंथ्स दिखा रहा है, चलो मैं एक बार ये टाइम भी निकाल लेती हूँ और अच्छे से ना, थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। एंजल्स टाइम बताइए, फ्यूचर आउटकम। इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनका लव रिलेशनशिप कब अच्छा होगा, इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनका फ्यूचर आउटकम कब अच्छा होगा, फ्यूचर रिलेशनशिप कब अच्छा होगा। यहाँ पे 3 कार्ड्स रखूंगी, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फ्यूचर रिलेशनशिप कब अच्छा होगा, व्यूअर्स का लव रिलेशनशिप कब अच्छा होगा, टाइम बताइए। 3 कार्ड्स आ गए, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। इन कार्ड्स में से आप सिलेक्ट कर लीजिए 1, 2, 3 में से। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट करा है, लॉन्ग टाइम नीड पेशेंस, मैंने पहले ही कहा था कि टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा, नीड पेशेंस। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 करा है,
इन 24 days रिश्ता अच्छा होने के चांसेस है, चांसेस बोल रही हूँ रिश्ता अच्छा होने के। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट करा है 1, 10, 19, 20 डे 28 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, समझ गए? देख लो 1, 10, 19, 28 कि इस तारीख में, इस महीने की तारीख में या अगले महीने की तारीख में रिश्ता बेटर होगा। ओके, रिश्ता बेटर होने की बात कर रही हूँ, ठीक है? रीयूनियन जिसको हम कहते हैं, दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब देख लेते हैं गाइडेंस। जय आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल्स गाइडेंस दीजिए व्यूवर्स के लिए। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? आर्कएंजल माइकल गाइडेंस दीजिए। इनोसेंस, this is your life purpose. Your children are watched over by angels. Your inner guidance is real and trustworthy. Be gentle with yourself. देखो वो ये कह रहे हैं कि आप जो काफी इनोसेंट रह रहे हो ना, थोड़ा अपनी आंखें खोलो और थोड़ा लोगों को समझने की करो। इनोसेंट ना बनो इतने, ठीक है? दिस इज योर लाइफ पर्पस, यानी कि ये जो आपका रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं आपका कोई लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस का मतलब ये आपको कोई लेसन सिखा रहा है, आपको कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन सिखा रहा है ये रिश्ता। ओके, योर चिल्ड्रन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स, यानी कि आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हो, तो आपको ये कह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, और अगर आप अनमैरिड हो तो आप लोगों के आसपास जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। ओके, योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी, इसका मतलब जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है वो सही कहती है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने दिल की बात को सुनो। बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने आप को इतना टेंशन मत दो, ठीक है? थोड़ा रिलैक्स रहो अपने लिए, अपने आप के साथ थोड़ा जेंटल बिहेव करो, इतना ज्यादा सोच विचार में ना पड़ो। ओके, उसके बाद ये तो हो गई गाइडेंस। ये देख लेती हूँ और कार्ड्स जो है फ्यूचर आउटकम एक और पर देख लेते हैं, है ना? व्यूवर्स के रिलेशनशिप का क्या है फ्यूचर आउटकम? व्यूवर्स के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर आउटकम है? पास्ट लाइफ कनेक्शन है कईयों का। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो। कई लोगों के लिए न्यू लव आ सकता है, न्यू लव भी आ गया कार्ड। गेटिंग टू नो ईच अदर, इसका मतलब आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को और अच्छे से जानो। वेट वर्थिंग फॉर, इसका मतलब ये हुआ आप जो इतना वेट कर रहे हो इतने टाइम से वो बिल्कुल वर्थफुल है, ठीक है? मतलब आपकी जो वेटिंग, आपको बेसिकली आपके सब्र का फल मिलेगा, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रू लव, यानी कि ये ट्रू लव है। जिनसे आप प्यार करते हो ये आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। मतलब आपको ये गलत जगह नहीं हो, बस आपको थोड़ा रिश्ते को सही करने के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है? व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स का रिलेशनशिप कब अच्छा होगा? व्यूवर्स का रिलेशनशिप कब अच्छा होगा? इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनका रिलेशनशिप कब अच्छा होगा? कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कईयों का तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, कईयों के देखो आफ्टर 2 मंथ्स भी हो सकता है रिश्ता अच्छा, कईयों का थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और बाकी जो मैंने एग्जैक्ट टाइम निकाला था, जो टाइम वाले कार्ड्स होते हैं उसमें से मैंने निकाल दिया था, ठीक है? चलिए, अगर जिसने मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करी हुई है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, फिर मैं आपको मेल का रिप्लाई दूंगी। जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा भी हो जाती है, कई बार 1-1 घंटा भी हो जाती है पर्सनल रीडिंग, तो जिसने भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जाके। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।